हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम नया कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। तो बच्चे, आज क्लास 10th के एक बच्चे दिव्यांग ने, जो बिलोंग करते हैं केंद्रीय विद्यालय इटावा से, एक प्रश्न भेजा है। आज उस प्रश्न के हल को देखा जाएगा इस छोटे से वीडियो क्लिप में। एक बार प्रश्न पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। ए इज एल्डर टू बी बाई 2 ईयर्स। ए बी से 2 साल बड़ा है। एज फादर एफ इज ट्वाइस एज ए के जो पिता हैं वो ए की उम्र के 2 गुने हैं। बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर एस, और जो बी है अपनी बहन का ट्वाइस मीन्स 2 गुना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सिस्टर डिफर बाई 40 ईयर्स, फाइंड द एज ऑफ ए। अगर एज, यहाँ इफ द एजेस ऑफ द फादर, जो फादर की एज है और जो सिस्टर की एज है, इन दोनों की उम्र में अंतर है 40 ईयर्स का, 40 साल का अंतर है, तो आपको ए की उम्र बतानी है। आप ए की क्या, आप सबकी उम्र बता सकते हैं। इस प्रश्न को ध्यान से समझते हैं। चलिए पहले हम एज्यूम करते हैं ए की एज यहाँ और बी की एज यहाँ पर। ध्यान से बस देखिएगा, बड़े ही आसान तरीके से एक एक स्टेप मैंने एक बार बता रखा है। अगर कभी भी वर्ड प्रॉब्लम आए तो आप वहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, क्योंकि वहाँ ज़्यादा काम हमें अपने मन से नहीं करना। जैसा प्रश्न में कहा गया बस वैसे ही हम लोगों को करते चले जाना है। यहाँ लिखा है ए इज़ एल्डर टू बी बाई 2 ईयर्स। ए की उम्र बी से 2 साल बड़ी है, तो मान लेते हैं बी की उम्र है x ईयर्स। यहाँ मैं एज लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, बी की उम्र x ईयर्स है तो ए की उम्र हो जाएगी x प्लस 2 ईयर्स, क्योंकि ए जो है वह 2 साल बड़े हैं बी से। यहाँ तक क्लियर है। बी की उम्र x ईयर्स, ए की उम्र x प्लस 2 ईयर्स। प्रश्न में आगे बढ़ेंगे तो जो इनके फादर f हैं, जो फादर हैं, इस क्वेश्चन में क्लियरली लिखा गया है एज फादर f इज ट्वाइस एज ए। जो ए के पिता हैं वो ए की उम्र के 2 गुने हैं। तो अगर ए की उम्र x प्लस 2 है तो फादर की एज कितनी हो जाएगी? 2 गुना, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 2। आर यू एग्रीड विद मी? एक बार देखिएगा यहां पर। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां तक तो बहुत आसान है, लेकिन अगले चरण में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। यहां कहा गया है कि b इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर s। कहा गया कि b की जो उम्र है वो बहन उसकी जो s है उसकी 2 गुनी है। एक बात बताइए, अगर b की उम्र s की 2 गुनी होगी तो s की उम्र b की हाफ, अगर ये 2 टाइम्स है तो अगर हम यहाँ एक ही बात को देखें तो यह हाफ हो जाएगी। अगर हम s की उम्र पर जाएं b की उम्र से तो s की उम्र आधी होगी, तभी तो b की उम्र 2 गुनी कही जाएगी। तो चलिए इस प्रश्न को यहीं पर एक पॉइंट समझना है बस। अगर यहाँ b की उम्र x ईयर्स है तो जो सिस्टर s है ना, वह x बाई 2 ईयर्स की होगी। यह बात अगर आप समझ गए तब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं फिर से समझा रहा हूं। जैसे 20 10 का 2 टाइम्स है कि नहीं? देखो, लेकिन 10 20 का हाफ है, वही रिलेशन है ना जी। 2 गुना बोलिए, अगर a 2 गुना है b का तो b हाफ हो जाएगा a का। आर यू एग्रीड विद मी? तो यहां क्या हो जाएगा, सिस्टर s की उम्र आ गई x बाई 2 ईयर्स। बस प्रश्न हल हो चुका है। अब आपको सिर्फ एक बात पर ध्यान देना है, और वह बात क्या है? यहां क्लियरली लिखा गया इफ द एजेस ऑफ द फादर, जो फादर की एज है, एंड द सिस्टर की एज है, इसका डिफरेंस आ रहा है 40। तो जो फादर की एज है उसमें से सिस्टर की एज को माइनस करेंगे, हमें 40 मिलना चाहिए। तो पहला इक्वेशन यहां पर बनाया जा रहा है। देखिए 2x यहां लिख दीजिएगा बाई द क्वेश्चन में जैसा कहा गया है, x प्लस 2 माइनस करेंगे सिस्टर की एज को, हमें मिलना चाहिए 40। एक बार फिर से स्टेटमेंट देख लीजिए। जो फादर की एज है 2x प्लस 2 कैसे मिला? यहां आप देख सकते हैं a की उम्र से आए हैं और सिस्टर की उम्र है x बाई 2। तो हमने किया, और हमें टोटल कितना आना चाहिए डिफरेंस करने पर? 40। तो हमें मिल गया 2x प्लस 2 माइनस x बाई 2 इक्वल टू 40। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व आप अपने तरीके से कर सकते हैं। कैलकुलेशन में सॉल्व करने का मेथड आपका हो सकता है, कॉन्सेप्ट इतना सही है, इसके बाद आप अपने तरीके से कर सकते हैं। मैं कर रहा हूं। देखिए पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, हमें मिलेगा 2 इंटू एक्स, 2x, 2 2 जा 4 माइनस x बाई 2 इज इक्वल टू 40। ओके, अब यहाँ वेरिएबल हम लोग सेपरेट करते हैं। 2x को यहाँ रखेंगे, माइनस x बाई 2 को यहीं रखेंगे, 40 वहां पर है। हम लोग 4 को पूरे रिस्पेक्ट के साथ सेंड करेंगे, प्लस है जाकर के माइनस हो जाएगा जी, बड़ी ईमानदारी से। यहां पर अपॉन में कुछ नहीं है, 1 मानिए, एलसीएम लीजिए, एलसीएम विल बी 2।
2 2 जा 4 तो हो जाएगा 4x माइनस एक्स इक्वल टू यह बन जाएगा 36। मेरा कैलकुलेशन तो सही है, एक बार देखते रहिएगा। 4x माइनस एक्स करेंगे तो मिलेगा हमें नेक्स्ट स्टेप में 3x बाई 2 इक्वल टू 36। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3x इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाई 2। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 3। तो x की वैल्यू आ जाएगी, 3 से कैंसिल करिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा, तो क्या 12 इंटू 2, x इज इक्वल टू 24 ईयर्स। लेकिन याद रखिएगा यह आपका आंसर नहीं है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू आ गई 24 ईयर्स। यह कैलकुलेशन का प्रोसेस एक बार देखिएगा। अब आते हैं पीछे, हमने x माना है b की एज को, तो b की एज कितनी आ गई, ध्यान देंगे सारे विद्यार्थी। यहां पर जब हम b के उम्र की बात करेंगे तो b आ जाएंगे 24 ईयर्स के। ओके, a की उम्र आ जाएगी 24 प्लस 2 26 ईयर्स। फादर की उम्र आएगी, देख लीजिए फादर, इसका 2 टाइम्स करिए 52 ईयर्स। और सिस्टर की उम्र कितनी आएगी, सब कुछ आप निकाल सकते हैं, x बाई 2, जो यहां b की उम्र थी उसका हाफ करिए, 24 का हाफ करेंगे 12 ईयर्स। अब आप अपने क्वेश्चन का आंसर भी चेक कर सकते हैं, चेक करिए जो फादर और जो सिस्टर की उम्र है उसका डिफरेंस 40 आ रहा है कि नहीं। 52 में से आप 12 माइनस करिए, यू विल गेट 40। यह तरीका है करने का। बच्चों मैं बता दूं, अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आप किसी भी वीडियो के कमेंट में जाइए, अपना नाम, अपने प्लेस, अपने स्कूल के साथ लिखिए, अपने क्वेश्चन को टाइप करिए। अगर क्वेश्चन टाइप नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्वेश्चन के एक फोटो को सेंड कर सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी पर। आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, किसी भी लाइव वीडियो में जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर योरसेल्फ, जय हिंद टू ऑल।